क्लास 6 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 14 वाक्य विचार। पाठ 14 में हम लोगों को वाक्य विचार में समझना है कि वाक्य क्या है। तो वाक्य की परिभाषा है कि भाषा की लघुतम इकाई जो किसी भाव या विचार को व्यक्त कर सकते हैं उसे वाक्य कहलाती है। जैसे बच्चे दौड़कर आए, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, वह लड़की चली गई जिसने खाना बनाया था, इत्यादि ये सब वाक्य हैं, सबसे छोटा वाक्य। लेकिन वाक्य के अंग दो हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य क्या है? को वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। जैसे राणा प्रताप गांधी जी को अशोक ने बाग में विधेय क्या है? तो एक वीर योद्धा थे, महात्मा भी कहते हैं, गाना गाया था, अनेक लाल गुलाब हैं, इत्यादि उद्देश्य और विधेय। तो इस वाक्य से शशांक जाता विद्यालय है, तो शुद्ध वाक्य होगा शशांक विद्यालय जाता है। श्रेया ने यह पढ़ी है कहानी, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा श्रेया ने यह कहानी पढ़ी है। गाँव में प्रेमचंद की रुचि ने पढ़ी है कहानियाँ, तो यह शुद्ध होगा प्रेमचंद की प्रेमचंद की कहानियाँ रुचि से पढ़ी है। बाग में वृक्ष हैं अनेक, तो बाग में अनेक वृक्ष हैं, शुद्ध हो जाएगा ये। अंगा में सुहान उड़ता है पतंग, उड़ाता है पतंग, तो ये शुद्ध वाक्य होगा सुहान पतंग उड़ाता है। इस तरह के जो वाक्य हैं शुद्ध और अशुद्ध, इसको भी करना है। वाक्य के भेद जो हैं सो दो हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में बांटा गया है: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयवाचक। तो विधानवाचक वाक्य क्या है कि जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, मोहन खाना खा रहा है, तो ये क्या हो गया? विधानवाचक हो गया। और निषेधवाचक वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में क्रिया के न होने या न करने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। राम खाना नहीं खा रहा है, फूल मत तोड़ो इत्यादि। तो नहीं, मत, न निषेधवाचक शब्द है, इनको निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? तो जिन वाक्यों में के द्वारा प्रश्न किए जाने या पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। आज खाने में क्या बना है, यहाँ कौन आया, ये प्रश्नवाचक। क्या शब्द लग गया तो प्रश्नवाचक हो गया। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्य में इच्छा, शुभ कामना, आशा, आशीर्वाद इत्यादि होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर करे तुम सुखी रहो। 5 नंबर में है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया अर्थात एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करता हो उन्हें हम संकेतवाचक कहते हैं। यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य पास होते, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ये वर्षा पर और परिश्रम पर यह निर्भर करता है, इसलिए संकेतवाचक कहते हैं। संदेहवाचक, संदेह का अर्थ है शक। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह स्टेशन पहुंच गया होगा, शायद वह कल विद्यालय आए। तो शायद शब्द जो है संदेह के घेरा में आएगा भी, नहीं भी आएगा विद्यालय में। और आज्ञावाचक वाक्य क्या है कि जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, अनुरोध, प्रार्थना, अनुमति का बोध होता है उसे हम आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे तुम अंदर आ सकते हो, कल आप जा सकते हैं, ये आज्ञा आदेश हुआ। और विस्मयवाचक वाक्य क्या है? जिन वाक्य में हर्ष माने खुशी, भय, घृणा, शोक, विस्मय आदि मन के भाव प्रकट हों उन्हें हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। हे राम, यह क्या हो गया, वाह कितना बड़ा घर है।
तो ये सब क्या है, विस्मयवाचक है। वाह लग गया, हे राम, ये सब विस्मय। तो इससे और भी भेद सब रखता है। उदाहरण जैसे सीता गाना गाती है, विधानवाचक है। तो इसके आधार पर नीचे जो दिया गया है इसको बन जाएगा। और रचना के आधार पर वाक्यों को 3 भागों में भी बांटा गया है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य क्या है, तो जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे श्याम खाना खाता है, कक्षा में बहुत शोर हो रहा है। तो इन वाक्यों में एक ही विषय पर बातचीत की जा रही है, इसमें उद्देश्य एक और एक ही विधेय है। अतः इन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे श्याम उद्देश्य हुआ और खाना खाता है विधेय हो गया। और संयुक्त वाक्य रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य कल हम आप लोगों को पुनः पढ़ाएंगे। और इससे आप लोग तब तक अध्ययन करें, स्टडी करें। धन्यवाद।